स्टार होटल में उड़ गयो। अब बैठा 5 स्टार होटल का मैंने बेंचा लाग रही, तरह तरह की कैंडल लाग रही। वो वेटर पूछे, बोले भाई जी के खाशो? वो अठिन बिठिन देख करके भाई टेबला न टाले तो मैं गुलेटी खाशू और तो के खाऊं अठे इतनी बड़ी जगह का मैंने आके। तो मैं थाने प्रेम पर एक दो मुक्तक सुना दूं, क्योंकि चुटकला तो देखो चालता ही रही है। मैन चुटकला की खान तो देखो अठिन बैठी है, लगभग 200-250 चुटकला तो आगे पगड़ी पगड़ी के मायने है। और मनोज जी के टाइम सीमित है, तो मैं थाने एक दो मुक्तक सुना दूं, निवेदन करता हूं। स्वागत। मैं प्रेम का एक मुक्तक सुनाता हूं आपके सामने। एक बार जोरदार तालियां के साथ कवि ने आदेशित करो, क्योंकि आज की दूरी है ना, ये दूरी की वजह से कवि नहीं लग रहे थे, लोग सुन रहे को नहीं। हालांकि सुन रहा बहुत बढ़िया तरीके से जी ए भी सुन रहे थे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। पर आपा ने सत्यनारायण भगवान की कथा की जी कौन बैठे रहे चुपचाप के? नहीं नहीं भाई देखो, होली को प्रोग्राम है, होली पर थियाड़ा हो तो होली की तरी आराम में मस्ती लेनी है, आगे मत बैठो जी, बैठन नहीं आयो हो, अपन आराम से हंसी मस्ती का आया तो चुपचाप मत बैठा रहो। अच्छा एक बात और है कि वो जो गोलसा ज्ञान मंदिर है ना, ये मंदिर की एक विशेषता है, मैं कभी बताऊं। अठे ताली बजाना भी मना है, कारण अहिंसा के लिए हमारा आचार्य जितना भी है कर दो तो आप खुला हो इया करने के लिए भी ताली बजानी कोई जरूरी कौन थे, इया कर मैं समझ जैसा मार लिया ताली बाजी है, सारी अहिंसा की अहिंसा है जैसी। स्वागत अतिथि, निवेदन करता हूं प्रेम का। हाँ अब की बार अगर ताली नहीं बजाओ तो ऐसे जरूर कर देना। तू ही दौलत है इस दिल की, बिना तेरे गरीबी है, झूठे सब रिश्ते नाते हैं, तू ही दिल के करीबी है, मेरी सांसों में धड़कन में ख्यालों में तू ही तू है, नसीबों में नहीं जो तू यही तो बदनसीबी है, नसीबों में नहीं जो तू यही तो बदनसीबी है। आपने मेरे को वाह वाह किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको अनूप जालोटा जैसा बुढ़ापा प्रदान करे। एक गीत और बहुत बढ़िया, आपको भी ताऊ जी, आपको भी पक्का। यो हमसे फेर के आंखें तू जो मुख मोड़ जाएगी, भरी महफिल में ही हमको यूं रुसवा छोड़ जाएगी, तेरे होने से ही हूं मैं, जमाना जानता है सब, मेरे यो नाम से तू नाम अपना जोड़ जाएगी, मेरे यो नाम से तू नाम अपना जोड़ जाएगी। कुलदीप जी भाई साहब आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं। मैं के जी मास्टर हूं और मारे मास्टर में जाने यहाँ अनपढ़ बहुत रहा है, तो हमारे स्कूल का मैंने कई मास्टर जगह का वो बेटा कवि सम्मेलन में जावे है, वो पढ़ावा भी कोनी, इनके पजावा गए जो अब्बा के करियो के बेटा एक दिन डीओ साहब आए ना महाली क्लास में भेज दिया, छोटी छोटी क्लास ही, तीसरी चौथी क्लास, बोले आज इम जिस डीओ साहब जाते ही रोड़ा किसी किसी हाकिम को पढ़ाए। अब डीओ साहब गया जाके कहे कलेक्टर का नाम बताओ, सारा छोरा का हाथ ऊपर, बोले मुख्यमंत्री का नाम बताओ, सारा छोरा का हाथ ऊपर, बोले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, सारा छोरा का हाथ ऊपर। मैं कह रहा बहुत अच्छी क्लास है। मास्टर मन पूछा रहा, बोले तू क्लास में कहते जागो नहीं छोरा ना तो आवे क्यों है? मैं आने क्यों को नहीं आवा, मन आवा है। मान ट्रिक बता रहा कि जगह ना आवा जो जीवनो हाथ ऊंचो कर दिया, नहीं आवा जो डावड़ो ऊंचो कर दिया, बारू आइडन मेरे थोड़ी पड़े। हाँ मास्टर का तो देखो काम यही है, एक ट्रेन का मैंने एक डोगरो जान लाग रहे हो, मास्टर हो 5 से छोरा भेड़ा बेटा बे यार आप चैन खींचा, वो दूसरे तो यार आप चैन खींचागा ना तो पिस्सा लगेगा, जब उससे आपस में गिना के यार आपने 800 रुपया है, जब के यार बात तो ठीक है, आप चैन खींच लिया, ये डोकरा का नाम लगा दिया, वो तो एक लो ही है, बस आप चैन खींच ली, जुई टीटीआई ने भी डोकरा का नाम लगा दियो, बोले जी ए मास्टर जी हाँ चैन खींची, वो टीटीआर वाला गया, बोले जी मास्टर जी थाना तबडान शर्म को नहीं, बिना मतलब गाड़ी चलती की चैन खींचो थे। मास्टर जी का जी बेटा मेरी मजबूरी है, मैं क्या ना चैन खींचो, ए टिंगर है कूब दी मेरा 800 रुपया काट लिया थी, आंका ना भी गिन लियो तो 800 रुपया है, बस सा टीटी जो तलाशी लिया 800 रुपया ला दिया, मास्टर जी 800 रुपया लिया, टीटी को आ जाओ गुरुजी थाना दूसरे डब्बा बिठा दियो, क्यों छोरा संडा का मुंह लगो, वो मास्टर जाते जाते कहे बेटा धक्की स्कूल में पढ़ो ना, मैं बैठ मास्टर हूं, तो मैं तो मास्टर हाँ थाने बेरे एक होली का मुक्त गौर सुनाता हूं। इश्क के रंग गुलालों से सतरंगी दिल की
बस्ती है। खुद को खर्च करो फिर देखो चाहत कितनी सस्ती है। बहके बहके कदम हमारे और जुबां पर नाम तेरा, कुछ तेरी आंखों का नशा और कुछ फागुन की मस्ती है। कुछ तेरी आंखों का नशा और कुछ फागुन की मस्ती है। आजकल जी छोरा है पता को नहीं अनका कौन बता दियो आजकल के टाबरान का क्या दाढ़ी बढ़ाया भाई ले बन जा। मारी तो स्कूल का मैंने 12वीं क्लास में छोरा मेरो बड़ा हुआ है। कई बार तो बांगे दो खाना को जीक रहती थी दाढ़ी आसाराम बापू के डालान लाग जाए है यहाँ का हो रहा है जी। और आजकल के छोरा ने एक बात अति जोर की कड़क कौन बता दी कि 2 ही दिन का मैंने पिछड़ा हो जाए रातों रात ही पिछड़ा हो जाए। वो कोई एक छोरा गयो पंडित जी के बोले पंडित जी महाराज को यहाँ को उपाय बताओ मैंने क्या रातों रात ही 12-25 हजार बस यहाँ पिछड़ा के खैण लाज जा। तो पंडित जी को देख बेटा धनतेरस के दिन जे लीलटांस पक्षी देख ले। लीलटांस एक बहुत दुर्लभ पक्षी है जी। बोले जे धनतेरस के दिन तो लीलटांस देख लेना है आ समझ ले तेरा तो 12-25 है। वो मोटियार ढूंढन गयो जी लीलटांस घूमता घूमता में लीलटांस लादी पण लादी मरेड़ी। वो कह यार तो पंडित जी ने पूछना भूल गया कि जीवती देखनी कि मरेड़ी देखनी। वो भी मरेड़ी लीलटांस ने जेब में गाल ठेठ पंडित जी ग्राउंड के सुबह 6 बजे आंख खुली हुई नहीं जता। अरे बोले पंडित जी बारह हो पंडित जी बारह हो। पंडित जी का हाँ बोल बेटा क्या बात हुई। बोले मैंने यहाँ बताओ क्या लीलटांस जीवती देखनी है कि मरेड़ी देखनी है। कुर्रा मर जाना मरेड़ी में देख लेनी तो जो देखा ना बिने मरेश रहे क्या ले भाई पंडित मरशो तो मई पण बच्चो थे ही कोनी कार्ड रागे मेल दी। अच्छा आजकल का लोग बाग भाई बीन चाहिए कतोई बड्डो हो जाओ आदमी वो सासरे जाना भी कहे मन में तो रवि है कि अपन जस्या बड़े चूरमू गालसी सासू। अब कोई एक आदमी सासरे गयो चूरमे की चूरमा को डम क्यों खायो भी को नहीं बटके जना सासू जाता है कड्डी रोटी पकड़ा दी। अब आदमी डावड़ा हाथ रोटी खाने लग गयो। थोड़ी देर में रोटी खायो जना बस सासू पूछे बोले जमाई जी की बात हुई कोई हाथ का लागी कोई फ्रैक्चर आयो है। बोले नहीं माँ जी कोई लागी कोई फ्रैक्चर आयो। मैं तो यहाँ सोचा कि चूरमा हाथ ने कड्डी में क्यों खराब कर चूरमा की सोच के बहुत बढ़िया। अगर आपने पसंद आ रहा है चुटकुला तो आप एक बार जोरदार तालियां के साथ कवि को स्वागत कर सो। एक बहुत बेटी पर बहुत प्यारो गीत कवि अजीत जी पढ़िया करे है आपके सामने बहुत बढ़िया गीत पढ़ेगा। चुटकुला तो ये खातर है कि भूमिका बना रहे हैं तो मत है एक देखो तो देखो हंसी की बात है। लोग बाग यहाँ कहा कि जी महिलाएं है जगह यहाँ है लेकिन मैं कहूँ कि सृष्टि के मायने यदि कोई है तो वो महिला ही है जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे हम विद्या प्राप्त करते हैं जिससे हम धन प्राप्त करते हैं। कवि बहुत हैं टीम लंबी है। मैं एक अंतिम गीत आपको सुनाता हूं बेटी के नाम से कि आज देश में बेटियों की क्या हालत है। रेहाना रूही का एक शेर है उस शेर को मैं भूमिका में आपको बताना चाहता हूं। रेहाना रूही ने लिखा है कि अब इतना भी आसान न समझा जाए मुझे। अब इतना भी आसान न समझा जाए मुझे सिर्फ दिल बहलाने का सामान ही न समझा जाए मुझे। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। इसे नाफरमानी का ऐलान ना समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घरों से रुखसत। 10वीं के बाद कोई बेटे घरों पे नहीं रहते हैं। कोई 12वीं पढ़ने के लिए हॉस्टल में जा रहे हैं कोई कमाई के लिए जा रहा है। अब तो बेटों भी कर जाते हैं घरों से रुखसत। सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। मैं इन पंक्तियों के साथ अपना गीत शुरू करता हूं कि आज देश में क्या हालत है। ये कैसा चमन बनाया है हमने खुद को यूं नीचे गिराया है हमने। फरिश्ते थे हम अब दरिंदे हुए कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने। कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने। कलियां खिलने से डरने लगी है सांस चलने से पहले ही थमने लगी है। बेटियां एक विधाता की थाती सी है जो जन्मने से पहले ही मरने लगी है। जन्म लेने से पहले ही मरने लगी है। जन्म देके भिमान गिराया है हमने।
बेटियों को क्यों वस्तु बनाया है हमने। जो दुर्गा जो काली जो और लक्ष्मी है, चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने। चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने। आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके, निर्भया की चिता पर भी रो ना सके। बस कैंडल जलाकर मनाते हैं मातम, दरिंदों को फांसी भी हो ना सके। दरिंदों को फांसी भी हो ना सके। हृदय में घुटन और सांसों में आहें, किस जोश से मैं उठा हूं निगाहें। मेरे देश में आज लुटती है बेटी रे काना, मैं कैसे दिलाऊं पन्हाएं रे काना। कन्हैया रे तू है मुरारी, बढ़ाई जो तूने द्रौपदी की जो सारी, उसी आज अबला कि फिर से बढ़ा जा रे गोविंद। गोकुल में फिर से तू आ जा रे गोविंद, गोकुल में फिर से तू आ जा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अजीत जी की आपने कविता पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां के साथ अजीत जी को सम्मान। आपने रतनधरा को जायोजन में लाडलो कवि आज प्रदेश के देश के बड़े बड़े मंचावर जब बेटी को गीत सुनावे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। आज मैं तो मोनिका दीदी मंच पर बैठे हैं, मेरा बड़ी बहन है, बीकानेर से पधारे अपने बीच में। दीदी मैं आपने बताऊं, आप कवि सम्मेलन खूब करो हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के मायने पुरुषों के बराबर की संख्या में कदम महिलाओं शायद थे कौन देखी होगी। गैदरिंग हो सके 15, 20, 25 हजार तक की होवे, लेकिन महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की रतनधरा पर मिल सके। और आप कविया ने भी एक बात कहूं कि आप हमें समझा के अठे आ गैदरिंग कम है या ए लोग जगह कम है, ए जितना भी है ना। मैं आपने एक बात बताऊं साहब कि आपने गाय भैंस राखने वालों एरियो है, गाया खूब हो, आपने देसी गाया के दूध बढ़िया निकले, मीठो दूध। तो भी दूध ने जमाने के बाद में माताओं बहना चौकी क्रिया जाने के दिन के बिलोण उकड़े घमड़ घमड़ करके तो भी के मायने चूंटियों निकले। और चूंटियों आप लोगों के सामने बैठे हैं तो जोरदार स्वागत के साथ मैं भाई अजीत जी ने बधाई देनी चाहूंगा एक बढ़िया गीत के लिए। और आप बेटी की बात कही, महिला तो साहब बहुत जबरदस्त चीज हो, महिला के सम्मान में के पढ़ो जा सके, के कहो जा सके, महिला के होए। दो पंक्तियां के मायने कोई कवि की कविता के रूप में दो पंक्तियां आपके मायने रखूं कि वो पत्थर को इंसान बनाती है। कौन? माँ। वो पत्थर को इंसान बनाती है। वो जब सीता बनकर आती है तो राम को भगवान बनाती है। वो जब सीता बनकर आती है तो राम को भगवान बनाती है। और औरतों से बड़ा जादूगर नहीं कोई दुनिया में। वो एक जान से दूसरी जान बनाती है, वो एक जान से दूसरी जान बनाती है। और होली पर कार्यक्रम तो यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। हमारे रतनगढ़ में लगभग 10 कार्यक्रम बढ़ा हुआ है। और रतनगढ़ को एक बड़ो मंच संचालक जगह ने देख करके मैं मंच संचालन सीखने की कोशिश करी। आज भी मैं बांगा शिष्य हाँ इस मंच के सामने एक श्रोता का रूप में माने सुन रहा है। आदरणीय कुलदीप भाई साहब ने बार बार प्रणाम करूं, आपको आशीर्वाद बने रहे। तो होली का कार्यक्रम होए, चाहे कवि सम्मेलन होए, चाहे गीत संगीत को प्रोग्राम होए, कुलदीप जी बिना पूरो को नहीं होए भी दौर में के होली को कोई तो बड़ो कार्यक्रम और इसमें कवि सम्मेलन राखणु तो एक कवि यज्ञ के लिए और एक कवि सम्मेलन के लिए और इस कार्यक्रम की सम्मान में और आप सब लोगों के सम्मान में 4 लाइना पढ़ करके मैं अगले कवि की भूमिका बनानी चाहूं कि फेसबुक या मित्रता के इस दौर में मित्रता पुरानी कौन रखता है। फेसबुक या मित्रता के थारे फेसबुक पर 1000, 1500, 2000 लोग होगा। एक घटना से लिंक करूं आपने, बंबई के मायने एक महिला बूढ़ी डोकरी रहा करती और भी वो बेटो अमेरिका रहा करतो। रोज खबर पूछतो क्या पर फेसबुक पर मां जीवे है एक मरगी पिसा भी भेजतो, लेकिन 1 साल तक वो आदमी बिना खुदा ने खास्ता पूछ कौन सक्यो। 1 साल पहले वह महिला खत्म होगी।
और 1 साल बाद भी बेटे का पड़ोसी भी महिला का पड़ोसी फोन करे कि तेरी माँ बुजुर्गी आ दिना में माने दिखी को नहीं, वो बेटो अमेरिका से आवे और आकर के जब आपके फ्लैट में खुलवावे तो बेटे माँ नहीं, माँ की लाश नहीं, माँ को कंकाल मिले। और दौर जगह के दौर बीत रहे है, वो ईशो दौर है। इस दौर में फेसबुक या मित्रता के इस दौर में मित्रता पुरानी कौन रखता है? चींटियों को चून, गायों को रोटी और परिंदों में पानी कौन रखता है? ये तो आप हो जो संभाले हुए हो गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? अब हमारे बीच पाबूसर एक लोक संस्कृति का गांव, जिसकी धरा से एक छोटा सा कवि हमारे बीच पधारा है। उम्र में छोटा है, काव्य शक्ति उसकी बहुत बड़ी है। पिछले दिनों भाई का विवाह हुआ और विवाह में इसने मुझे भी आमंत्रित किया, लेकिन विवाह से पहले जब टिक्को और सगाई को दस्तूर हो पहले वो मैंने एक दिन फोन कर पूछो क्या भाई साहब थारो ब्याह होइडो है और थे अनुभवी हो, 5-7 साल मेरो पहले थारो ब्याह हो चुके और मेरो घर का ब्याह मांडे और मन ने लोग यहाँ कह देख ब्याह है भाईडा ये विशो लड्डू है, जगह ने कोई खावे तो पछतावे और जब नहीं खावे तो ही पछतावे। थारी के सलाह है थे लाडू खाएडा हो। मैं क्यों देख भाई सीधी सी बात है कि ब्याह न तो लाडू है, न खीर है, न जलेबी है, ब्याह तो बात च्विंगम है। जकीन शुरू में चाबो तो मीठी लगे, बाद में तो बस चबाया ही जाओ। बहुत